Hello everyone, in this video we are going to study about mole of atoms. Mole of atoms क्या होते हैं? 1 mole of atom of an element has a mass equal to the gram atomic mass of the element. अब ये समझने से पहले हमें क्या समझना है? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ये क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो यही जो AMU में एटॉमिक मास यूनिट में जो ऑक्सीजन के एटम के मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट जब करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया ऑक्सीजन का? 16 ग्राम हो गया। तो यही ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो वी कैन से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, सो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब सिमिलरली मॉलिक्यूल में भी होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और होता है, हमें पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी अगर यहाँ पे हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU लिया है तो मॉलिक्यूलर मास कितना लेंगे? 32। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 लिखा है, यहाँ पे हमें अगर लिखना था तो सिर्फ O लिखते हम। O और O2 में क्या डिफरेंस है? O इज एन एटम एंड O2 इज अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32U। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32 ग्राम। 32 ग्राम जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, और 16 ग्राम जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन और O2 और O में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। अब हमें मोल ऑफ एटम्स निकालना है। अगर हमें एटम्स की 1 मोल कितना है वो निकालना है, तो उसके लिए हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं, मोल ऑफ एटम। यहाँ पर 1 मोल जो है एटम का वो किसके बराबर होगा? उसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियसली किसी एलिमेंट का है एन एलिमेंट, ये शॉर्ट डेफिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख रही हूँ। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ अ मास, उसका जो मास है हैज़ अ मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब इसको सिंपल वे में लिखते हैं। ये तो डेफिनेशन है कि हम इसको सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट of the element।
मतलब जो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था पिछले स्लाइड में, कि ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम ऑक्सीजन के लिए इसको कैलकुलेट करें, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा तो सबसे पहले हम द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना हुआ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में O लिखना है आपको। तो O का जो एटॉमिक मास है वो 16U है और ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 ग्राम आ जाएगा। तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम। यहाँ जो एलिमेंट का सिंबल है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो O के लिए हम लिखेंगे O रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड अगर इस O के आगे 2 लगा हो तो यानी 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, उसको उसके 1 मोल को ग्राम में अगर लिखते हैं हम तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। सिमिलरली मॉलिक्यूल के लिए अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमने क्या निकाला है, कैलकुलेट किया मोल ऑफ एटम्स। तो इसकी जगह अगर मॉलिक्यूल्स लिखा हो तो सिंपली हमें O की जगह O2 कर देना है। और तो अगर O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है 32U है, तो यहाँ पे 32 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने तो यहाँ नहीं, इसके लिए हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है एक वो ये होता है। तो इसका 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 ग्राम, 32 ग्राम है। ग्राम है। तो इस हिसाब से O2 यहाँ पे O2 रिप्रेजेंट्स, O2 तो है मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अगर ये लिखा होगा, ऐसे लिखा हो 2O2, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कहा जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर का हो तो जैसे वाटर है उसके लिए, वाटर के लिए फॉर्मूला क्या है, फार्मूला इज H2O इज वाटर।
यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो यहाँ H2O रिप्रेजेंट्स, ये क्या बता रहा है हमको, मॉलिक्यूलर लैंग्वेज में समझे तो H2O रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स। और 2H2O के लिए 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 1 मोल ऑफ, जैसे सल्फ्रिक एसिड आ गया, सल्फ्रिक एसिड, ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स इनविजिबल 1 है, जो कि नॉर्मली हम लिखते नहीं है। तो H2SO4 के 1 मोल में क्या है, सल्फ्रिक एसिड है ये, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के 2 मोल एटम है, एटम को याद रखना है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम and 4 moles of oxygen. Oxygen atom. Knowing the mass of 1 mole of a substance, we can calculate the mass of any number of moles of that substance. हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास पता होना चाहिए। जैसे कुछ डिसाइडेड है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो डिसाइडेड है 6.022 इंटू एवोगैड्रो नंबर है किसी भी द मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल में कितना मास आ जाता है, कितना वजन आता है, कितने एटम्स आ जाते हैं, 6.022 वाला जो भी एवोगैड्रो नंबर है वो आता है इंटू 10⁻23। अब इनके डिसाइडेड है, अमोनिया का जो है 17 ग्राम है, सोडियम का 23 ग्राम, वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है मोलर मास। तो मोलर मास हमें पता होगा तो हम मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।